नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं खबर 100 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। भोपाल में सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया का भव्य स्वागत। कांग्रेस बोली कोरोना नियमों की उड़ाई धज्जियां, बीजेपी पर उठाए कई सवाल। वट सावित्री अमावस्या और शनि जयंती का पर्व, भक्तों ने शनि देव के ऑनलाइन किए दर्शन, महिलाओं ने की वट वृक्ष की पूजा। और भोपाल में नालों की सफाई का अभियान शुरू, जल भराव की स्थिति से निपटने की तैयारी, मंत्री सारंग ने किया निरीक्षण। बुधवार को बीजेपी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया का भोपाल में भव्य रूप से स्वागत किया गया, जिस पर कांग्रेस ने कई अहम सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता अजय सिंह यादव ने कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के स्वागत सत्कार में जिस तरह भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाई है, उसका तो कोई उदाहरण ही नहीं है। अजय सिंह यादव ने अपने तीखे तेवर में कहा कि आम आदमी के लिए 6 से अधिक लोगों की भीड़ लगाने पर चालान बनाया जाता है। दुकान में अगर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना हो तो दुकानें सील कर दी जाती है। लेकिन सिंधिया जी सैकड़ों लोगों की भीड़ के साथ एयरपोर्ट से लेकर बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के घर तक सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते नजर आए, लेकिन प्रशासन उन पर फूल बरसा रहा है। भोपाल में भारतीय जनता पार्टी के नए नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया के स्वागत सत्कार में जिस तरह से सरकार ने कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाई, उसका कोई उदाहरण नहीं है। जहां आम आदमी के लिए 6 से अधिक लोगों की भीड़ लगाने पर चालान बनाया जाता है, दुकान में अगर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना हो तो दुकानें सील कर दी जाती हैं, हज़ारों रुपए के चालान बनाए जाते हैं। यहाँ तक कि हमने लोगों की पिटाई होते हुए, पुलिस द्वारा बर्बरता करते हुए देखा। वहीं सिंधिया जी सैकड़ों लोगों की भीड़ के साथ एयरपोर्ट से लेके बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के घर तक सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए देते हैं, लेकिन पूरी सरकार उनके स्वागत में बिछी हुई दिखती है। इस तरह के नियम नहीं होना चाहिए। आम जनता के लिए अलग कानून और भाजपा के नेताओं के लिए सभी छूट, जनता सब देख रही है। इंदौर में मार्केट खोलने को लेकर जिला प्रशासन ने व्यापारी संघ के साथ एक बैठक की थी। अब उसी कड़ी में गुरुवार को राजवाड़ा व्यापारी एसोसिएशन ने अपने सभी व्यापारियों के साथ एक मीटिंग की। इस मीटिंग में सभी व्यापारियों को समझाइश दी गई कि वो वैक्सीन जरूर लगवाएं, अपने और अपने सेल्समैन को भी वैक्सीन लगवाएं। एसोसिएशन के अध्यक्ष अक्षय जैन का कहना है कि मार्केट में लगभग 99% वैक्सीनेशन हो चुका है। साथ ही वैक्सीनेशन का कैंप लगाएंगे और बचे हुए वर्कर्स या कारीगर को भी वैक्सीन लगवाएंगे। मीटिंग के बाद जो आज आपने अपने व्यापारियों की मीटिंग ली है, वो किस उद्देश्य से ली? देखिए, कल प्रशासन के साथ हमारा कोऑर्डिनेशन बना है। हम प्रशासन के कोऑर्डिनेशन के साथ आगे बढ़ने लगे हैं। हमें उम्मीद है कि प्रशासन हमारी बाज़ार को खुलाने की मांग को मंजूर करे। इस दिशा में हमारे व्यापारियों की जो कुछ और थोड़ी बहुत क्योरी थी, प्रशासन का गाइडलाइन का जो पालन कराना है, उस सब चीज़ का समन्वय आज हमने हमारी बैठक में किया। हमारा गारमेंट्स के इंदौर की सारी दुकानें 100% वैक्सीनाइड हो जाएगी 1.5 दिन में। इंदौर में कोरोना कर्फ्यू के कारण रुकी पुलिस कार्यवाही एक बार फिर से अब शुरू हो चुकी है। विभाग ने ट्रैफिक, साइबर क्राइम, लूट और चोरी समेत अन्य वारदातों पर फोकस करना शुरू कर दिया है। साथ ही अपराधियों पर नकेल भी कसी जाने लगी है। इसे लेकर आईजी हरिनारायण चारी मिश्रा का कहना है कि अनलॉक के साथ ही लूट, चेन स्नैचिंग, चोरी जैसी घटनाएं बढ़ने की संभावना है, जिसके चलते पुलिस अपराधियों पर पहले ही नकेल कस रही है और ड्रग एडिक्ट लोगों और भूमाफियाओं पर भी नजर बनाए हुए है। तौर पर देखा गया है कि जब भी लॉकडाउन जैसी स्थिति बनती है, यही नहीं पूरे देश में और बाकी जगहों पर भी, समांतर पर लॉकडाउन होने के बाद जब प्रतिबंध शिथिल होते हैं और परिस्थिति सामान्य होने लगती है, ऐसे में अपराधी सक्रिय होने की कोशिश करते हैं। इसके लिए पुलिस ने पिछली बार भी एक बड़ा प्लान तैयार किया था और अगर वारदात के करने की किसी ने कोशिश की तो उसे बड़ी सक्रियता से, बड़ी मजबूती से उन्हें पकड़ा गया, तत्काल उन पर कार्रवाई की गई। इंदौर में लगातार वैक्सीनेशन पर ध्यान दिया जा रहा है। अब इसी कड़ी में मेडिकल स्टाफ टीम मार्केट में हर दुकानों तक पहुंच रही है और सैंपल कलेक्ट कर रही है। गौरतलब है कि मार्केट खोलने की तैयारी चल रही है। ऐसे में प्रशासन किसी भी तरह का कोई रिस्क इंदौर में नहीं लेना चाहता। यही कारण है कि जिला प्रशासन वैक्सीनेशन पर
बहुत अधिक जोर दे रहा है। मेडिकल स्टाफ के अधिकारी डॉक्टर संतोष मौर्य का कहना है कि जब से मार्केट खुला है तब से सैंपल कलेक्ट किए जा रहे हैं, जिससे कोरोना मरीज को जल्द से जल्द इलाज मिल सके और संक्रमण ना फैले। ये जब से मार्केट खुला है तब से कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग। तो मार्केट में जो दुकानदार है वो कभी कोई इन्फेक्टेड रहा तो वहाँ पे जो कभी भीड़ भड़ा का बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे भीड़ ज़्यादा वो हो रही है। तो उससे क्या कभी उनका इन्फेक्शन होने से जो दूसरे आ रहे हैं, ग्राहक आ रहे हैं, उनको फैलने के चांसेस भी है कि अभी जैसे केसेस बहुत कम आ रहे हैं, इस कंट्रोलेबल है अभी। अभी तक के कितने सैम्पलिंग होंगे फिर भी? इस मार्केट में अभी तक 700 के आसपास हो चुके हैं। आपका टोटल आंकड़ा कितने का है कम से कम इस मार्केट से? ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग करते हैं मतलब 200-250 के आसपास का टोवर रहता है हमारा। जितना भी हम कर लेते 150-200 तो कर ही लेते हैं एक दिन। आपका परिचय? मैं डॉक्टर संतोष मौर्य, RRT। इंदौर हमेशा से ही धार्मिक नगरी रहा है। गुरुवार को भी शनि जयंती पर भक्तों ने घर में रहकर शनिदेव के ऑनलाइन दर्शन किए। दरअसल शनि जयंती का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता था, लेकिन कोरोना के कारण इस साल भी शनि जयंती पर मंदिर के पट बंद रहे और पुजारियों ने भक्तों के लिए ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था की। इस अवसर पर पुजारियों का कहना है कि सभी भक्त अपने घर पर रहकर ही शनिदेव का पूजन अर्चन करें और देर शाम सभी अपने घरों के बाहर दीपक जलाकर इस महामारी को समाप्त करने की शनिदेव से कामना करें। शनि जयंती है, किस प्रकार से मनाई जा रही है? लगातार दूसरी बार इस प्रकार से हो रहा है कि शनि जयंती बिना भक्तों के मनाई जा रही है। इस बार भी सभी इंदौर के धर्मस्थल जितने हैं वो सभी बंद हैं। तो शनि मंदिर जो है गयासीन शनि मंदिर, वह भी सभी भक्तों के लिए बंद करके रखा गया है। बाहर से ही सड़क से ही जिनको भी दर्शन करना है वो दर्शन कर रहे हैं। आज यहाँ पर 56 भोग का आयोजन किया जा रहा है शनिदेव को, क्योंकि उनका जन्मदिन है। दोपहर 12 बजे आरती होगी, उस आरती के अंदर किसी भी भक्त को शामिल नहीं किया जा रहा है, लेकिन ऑनलाइन से दर्शन होंगे। सभी लोग जो भी आज ही के दिन शनि जयंती के साथ वट सावित्री का पर्व भी होता है। वट सावित्री अमावस्या के शुभ अवसर पर महिलाओं ने वट वृक्ष की पूजा कर खुशहाल परिवार सहित कोरोना मुक्त देश की कामना भी की। मान्यता अनुसार माता सावित्री ने अपने पति के प्राणों की रक्षा के लिए यमराज से प्रार्थना की थी और उन्हें जीवित करने के लिए विवश कर दिया था। कहते हैं वट वृक्ष के नीचे ही यमराज से आग्रह करने की ये घटना घटित हुई थी, जिसके चलते महिलाएं वट वृक्ष के नीचे पूजन कर अपने पति की लंबी आयु की कामना करती है। साथ ही सभी महिलाएं एक दूसरे को सुहाग से संबंधित अन्य वस्तुएं भी उपहार में देती हैं। जी आज वट सावित्री पूजा है, किस तरह से करते हैं आप लोग? सावित्री की पूजा हमने अपने सुहाग की लंबी आयु की कामना के लिए रखा है और ये कल ग्रहण के कारण आज ग्रहण 12 बजे के लिए लग रहा है, इसलिए हमने आज जल्दी पूजा कर ली। और जैसे सत्यवादी सावित्री ने अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत की पूजा करी, इसीलिए हम भी आज ही व्रत सावित्री का पूजा करते हैं और उपवास करते हैं। नाम बता दीजिए आपका। बिंदु विजय। भोपाल में नगर निगम बारिश से पहले नालों की साफ सफाई अभियान चला रहा है। इसको लेकर पूरे शहर में छोटे बड़े सभी नालों की सफाई का काम चल रहा है। इस कड़ी में गुरुवार को चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग भी नरेला क्षेत्र में चल रही नालों की सफाई का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान मंत्री सारंग ने बताया कि शहर में जिन जिन क्षेत्रों में नालों के कारण जल भराव की स्थिति होती है उसके लिए रनिंग मैप तैयार किया जा रहा है। साथ ही जल भराव से बचने के लिए अतिक्रमण वाले हिस्सों को भी चिन्हित किया जा रहा है ताकि सफाई अभियान को गति मिल सके। आज हमने विभिन्न नालों का दौरा किया और ये निश्चित किया है कि अब समस्त नालों का समुचित सर्वे कर एक प्लानिंग रिपोर्ट बनाई जाएगी और एक कैलेंडर के हिसाब से समस्त नालों का रखरखाव और उसकी सफाई का पूरा एक रिपोर्ट रहेगी। किस नाले में क्या दिक्कत है, कब उसकी मेंटेनेंस होना चाहिए, कब किस महीने में सफाई होनी चाहिए। इसके साथ साथ बहुत सारे नाले नालियों में देखते हैं वाटर डिस्ट्रीब्यूशन की लाइन है जिसके कारण कचरा जमा हो जाता है। इसकी पूरी प्लानिंग करके आगे भोपाल में भराव की स्थिति ना बने, नालों में किसी भी तरह की दिक्कत ना आए, इसको सुनिश्चित किया जाए। पूरे प्लानिंग रिपोर्ट बनाए।
इंदौर के एरोड्रम थाना क्षेत्र में गोली चलने की घटना सामने आई है। यहां लक्ष्मीबाई अनाज मंडी में बदमाशों ने गोली चलाई। बताया जा रहा है कि मल्हारगंज का रहने वाला सन्नाटा और आयुष के बीच पिछले कई दिनों से रंजिश चल रही थी। हाल ही में दोनों में किसी बात को लेकर विवाद हुआ। आयुष के साथ ही सन्नाटा ने लक्ष्मी अनाज मंडी में हवाई फायर किए और चाकूबाजी की घटना को अंजाम दे दिया। अब इस घटना में सन्नाटा और आयुष घायल हो गए हैं। पुलिस ने आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। एरोड्रम में कल एक विवाद हुआ था जिसमें मल्हारगंज का सन्नाटा और सुमित है उसका आयुष से विवाद हुआ था। इनका पहले भी आपस में कुछ मनमुटाव है, उसी को लेकर दोनों पक्षों में झगड़ा हुआ था। तो सन्नाटा को पेट में चाकू भी लगे हैं, इसी प्रकार आयुष को भी चाकू के घाव लगे हैं। आयुष के साथ जो सचिन करके लड़का था उसके द्वारा वहाँ पे हवाई फायर किए गए हैं।